मैं आपको बताऊँगा एरर क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ एरर क्या हैं और सोर्स ऑफ एरर क्या है। मेरी वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली अपडेट आपको मिलती रहे और मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी ज़रूर करें और दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर करें। स्टार्ट करते हैं। एरर एरर बेसिकली एक डिफरेंस होता है एक्चुअल वैल्यू और अप्रॉक्सीमेट वैल्यू के दरमियान। एक्चुअल वैल्यू कौन सी होती है? ये हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू आप कह लें कि होती है, और अप्रॉक्सीमेट क्या वैल्यू क्या होती है जो कि हमें एक्सपेरिमेंट ऑब्जर्वेशन से मिलती है। जो एक्चुअल वैल्यू होती है वो हम अगर कोई एक्सपेरिमेंट हम परफॉर्म करें तो हम कहते हैं कि आपकी थ्योरेटिकल वैल्यू है। आप एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करें और जो वैल्यू आए उस पे जो वैल्यू आएगी वो आपकी कौन सी होगी, जो एक्सपेरिमेंट आप परफॉर्म करेंगे वो आपकी वैल्यू होगी अप्रोक्सीमेट वैल्यू। तो इसका फार्मूला क्या है? एरर इज इक्वल टू होता है एक्चुअल वैल्यू माइनस अप्रोक्सीमेट वैल्यू। ये इधर आप देख रहे हैं कि x माइनस एक्स बार है। x का मतलब है कि एक्चुअल वैल्यू, x बार है कि जो चेंज आया है एक्सपेरिमेंट में, मतलब जो हमें ने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया है, जो हमें वैल्यू मिली है उसको कहते हैं अप्रोक्सीमेट वैल्यू। इस तरह इधर जो और सेकंड फार्मूला है x माइनस एक्स ए क्या है? आपका अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, x क्या है? एक्चुअल वैल्यू है। इसके टाइप्स ऑफ एरर थ्री हैं: एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर, परसेंटेज एरर। एब्सोल्यूट एरर क्या होता है? एब्सोल्यूट एरर अगर x ट्रू वैल्यू ऑफ क्वांटिटी है और एक्स प्राइम अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, तो इसका जो अब्सोल्यूट एरर है इसका मतलब ये होता है कि अगर हमारी कोई एरर आ रहा है ना नेगेटिव में, तो ये पॉजिटिव कर देता है। तो इसका फार्मूला आप देख रहे हैं कि ई ये ऊपर वाली ये एग्जैक्ट वैल्यू माइनस अप्रोक्सीमेट वैल्यू, और ये इसने फर्स्ट पे मॉड लगाया है, ये लास्ट पे मॉड। मॉड का मतलब यही होता है कि ये नेगेटिव को पॉजिटिव में चेंज कर देता है। इस तरह ई ए इज इक्वल टू इसने मॉड लगा के एक्स माइनस एक्स प्राइम एक्स बार लिखा है और मॉड लगा दिया है। सेकंड टाइप कौन सी है? रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर क्या है? ये रेशियो है एब्सोल्यूट एरर ऑफ अ मेजरमेंट टू द मेजरमेंट बीइंग टेकन। ये रेशियो है एब्सोल्यूट एरर टू द मेजरमेंट टेकन। ये आप देख रहे हैं कि ई आर इसने मॉड लगाया है, फिर एग्जैक्ट वैल्यू माइनस अप्रोक्सीमेट वैल्यू वही है और डिवाइडेड बाय एग्जैक्ट वैल्यू कर दी है। तो जो आपने मॉड लगाया इसका मतलब यही होगा कि ये आपको चेंज कर देगा, और इसका फार्मूला जो इनसाइड आप देख रहे हैं कि बस इसने चेंजिंग क्या किया है, डिवाइडेड बाय एग्जैक्ट वैल्यू कर दी है। एब्सोल्यूट का जो फार्मूला था वही है तकरीबन, और बस सिर्फ इसने चेंज ये किया कि इसको डिवाइडेड बाय एग्जैक्ट वैल्यू एक्चुअल वैल्यू के साथ डिवाइड कर दिया है। ई आर इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स बार ओवर एक्स का मॉड है। इसके बाद थर्ड और लास्ट टाइप्स है इसकी परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर क्या होता है कि इसको जो रिलेटिव एरर आता है ना उसको मल्टीप्लाई 100 करते हैं। रिलेटिव एरर का फार्मूला क्या था? ये था ना ई आर इज इक्वल टू, इसको रिप्रेजेंट ई आर से करते हैं, रिलेटिव को रिप्रेजेंट ई आर से करते हैं, एब्सोल्यूट को रिप्रेजेंट ई ए से, एब्सोल्यूट एरर और रिलेटिव एरर। इसी तरह परसेंटेज को रिप्रेजेंट करते हैं परसेंटेज एरर से, और इसका फार्मूला है कि ई पी इज इक्वल टू ई आर मल्टीप्लाई 100 के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे, और ऊपर आप ई आर का हमने क्या फार्मूला देखा है? हमने देखा एग्जैक्ट वैल्यू माइनस अप्रोक्सीमेट वैल्यू डिवाइडेड बाय एग्जैक्ट वैल्यू का मॉड। तो ये आप देख रहे हैं कि इसने वही लिखा है, ई आर की जगह मल्टीप्लाई 100 कर दी है। इस तरह एक्स माइनस एक्स को इसने एग्जैक्ट वैल्यू या एक्चुअल वैल्यू कहा है, और एक्स बार को इसने अप्रोक्सीमेट वैल्यू कहा है, डिवाइडेड बाय एक्स कर दिए मल्टीप्लाई 100। एंड इसका परसेंटेज की वजह से हमें ये एक एडवांटेज हो जाता है कि
हमें वैल्यू परसेंट में पता चलती है, वैसे नहीं तो पॉइंट्स में आती हैं कि इसमें इतना एरर है, इसमें इतना एरर है। अब सोर्स ऑफ एरर कौन से हैं? सोर्स ऑफ एरर भी थ्री हैं: इनहेरेंट एरर, ट्रंकेशन एरर, राउंडिंग ऑफ एरर। इनहेरेंट एरर क्या होता है? ये वो एरर होता है जो कि स्टेटमेंट में ही प्रेजेंट होता है, स्टेटमेंट में पाया जाता है। इसका कोई भी मतलब कि सॉल्यूशन करें तो आंसर आपका एंड पे इस एरर की वजह से सही ऑब्टेन नहीं हो सकता। इसमें गिवन डेट सच है और आइदर ड्यू टू गिवन डेटा बीइंग अप्रोक्सीमेटेड और ड्यू टू लिमिटेशन ऑफ मैथमेटिकल मेजरमेंट। इसका मतलब है कि आपने जो वैल्यू लिया ना अप्रोक्सीमेट कर दी है या उसकी वजह से भी ये एरर होते हैं। कुछ लिमिट इन्होंने डाटा दे दिए जिस वजह से ये एरर आ जाते हैं। इनहेरेंट एरर्स उसे कहते हैं जो कि स्टेटमेंट में ही पाए जाते हैं। राउंडिंग ऑफ एरर कौन से होते हैं कि हम कोई भी डिजिट है ना, जैसे आप कह लें कि 8.76 है, तो आगे ये चलता जा रहा है वैसे तो इसे अगर हम राउंड ऑफ करें तो 8.8 बन जाता है। तो ये जो हमने राउंड ऑफ किया ना, राउंड ऑफ करने की वजह से भी एरर आ जाते हैं। और ये क्या होते हैं? देयर आर द नंबर विद लार्ज नंबर ऑफ डिजिट। इसमें बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ डिजिट्स होते हैं। और आप ये आपके सामने एक एग्जांपल है कि 22/7 ये वैल्यू है पाई की। तो ये भी चलती जा रही चलती जा रही है। दिस प्रोसेस ऑफ ड्रॉपिंग अनवांटेड डिजिट इज कॉल्ड राउंड ऑफ डिजिट। इस प्रोसेस को हम राउंड ऑफ डिजिट कहते हैं। आगे सेकंड है इसकी ट्रांकेशन एरर। ट्रांकेशन एरर कौन से होते हैं? थर्ड है इसकी ट्रांकेशन एरर। ट्रांकेशन एरर कौन से होते हैं? इसका मतलब है कि तोड़ना, मतलब कि कोई भी लेट्स सपोज आप करेंगे, ये सामने एक एग्जांपल आपके लिखी है कि आपका कंप्यूटर डेसिमल डिजिट है। अगर आप डेसिमल कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं तो आपने वर्ड लेंथ फिक्स की हुई है 4 डिजिट, तो आपके पास जो डिजिट हैं 13.658 हैं। तो ये आपको जो देगा 13.66 देगा। मतलब ये इसको राउंड ऑफ करें ना तो ये बनता है 13.66। लेकिन जो ट्रांकेशन गिव्स है ना, ट्रांकेशन जो करेगा वो क्या करेगा? 13.65 करेगा, राउंड ऑफ नहीं करेगा इसे। ये ट्रांकेशन एरर था। मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई आने वाली अपडेट आपको मिलती रहे। और मेरी वीडियो को लाइक भी करें और शेयर भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।